तो स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के बारे में। इसका सीजन 3 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स होंगे जो कि 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आएंगे। ये सारे एपिसोड्स इंग्लिश में है, इसीलिए हम सारे एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आप सब भी इन सारे एपिसोड्स की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के पहले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द हल्क फॉर्ड मैक अवेंजर्स और इस एपिसोड के अंदर हम मार्वल मल्टीवर्स के एक ऐसे यूनिवर्स की कहानी देखेंगे जिसके अंदर हल्क का सामना होगा मैकेनिकल आर्मर्स वाले अवेंजर्स से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हम ये देखते हैं कि हमारे सामने 1970 के टाइम का एक अवेंजर शो आ रहा होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद हमें पता लगता है कि असल में शो को एक लड़की अपने फोन पर देख रही है। तभी अचानक से उसे अपने घर के बाहर से काफी तेज आवाजें आती हैं। इसके साथ ही उसके घर की एक दीवार भी टूट जाती है और उसका पूरा घर भी हिलने लगता है। ये सब देखकर जैसे ही वो लड़की अपनी खिड़की से बाहर देखती है, वैसे ही उसे ये पता लगता है कि उसकी आंखों के सामने काफी सारे बड़े बड़े हरे रंग के मॉन्स्टर्स हैं जो कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ही कहानी पास्ट में जाती है और पास्ट टाइम में हम सीधा वॉचर को देखते हैं जो कि हमें ये दिखाता है कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने जो भी नज़ारा देखा उन सब की शुरुआत कैसे हुई। पास्ट टाइम में जैसे ही कहानी शुरू होती है वैसे हम सबसे पहले एक पार्क के अंदर ब्रूस बैनर और सैम विल्सन को भागते हुए देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और फिर एक दूसरे से बात करते हुए ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन दोस्ती होने के बाद ही ब्रूस बैनर सैम विल्सन को ये बताता है कि असल में वो काफ़ी टाइम पहले गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया था और इसीलिए जब भी उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर होते हैं तब वो ना चाहते हुए भी एक हरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आसपास की हर एक चीज़ को तबाह कर देता है। ये सारी बातें जानकर सैम विल्सन ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्त की हेल्प करेगा और फिर हेल्प करने के लिए सैम विल्सन ब्रूस बैनर को थेरेपी की क्लासेस देता है। इसके बाद ही सैम विल्सन और ब्रूस बैनर अपने कुछ दोस्तों के साथ बोट पर घूमने जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बोट पर होते हैं तब तेज हवा चलने की वजह से उनके बोट का बैलेंस बिगड़ने लगता है। फिर इन्हीं सब के बीच में ब्रूस बैनर को बहुत जोर से चोट लग जाती है। वैसे ही ब्रूस बैनर के इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो देखते ही देखते बोट पर हल्क बन जाता है और बेकाबू होकर पूरे बोट को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी हल्क के सामने सैम विल्सन आता है और वो बैनर को रुकने के लिए कहता है, जिस वजह से हल्क वहीं पर रुक जाता है। लेकिन वो अपने आप को उन सब से दूर करने के लिए वहां से दूर चला जाता है। अगले सीन में हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो कि सीधा अपने लैब जाता है और यहाँ पर आकर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी को एक बार फिर से गामा रेडिएशन से एक्सपोज करेगा। ब्रूस बैनर ये सोचता है कि उसकी बॉडी के गामा रेडिएशन को गामा रेडिएशन ही मिटा सकता है। अब यही सब सोचते हुए ब्रूस बैनर अपनी बॉडी पर बहुत सारी गामा रेज छोड़ता है, लेकिन इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से ब्रूस बैनर अपने आप को ठीक तो नहीं कर पाता, उल्टा वो अपनी बॉडी के अंदर एक हल्क से भी बड़े मॉन्स्टर को जन्म दे देता है और यह नया मॉन्स्टर देखते देखते ब्रूस की बॉडी से बाहर भी आ जाता है। अब ये सब होने के बाद ब्रूस बैनर को तो हल्क से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन जो नया मॉन्स्टर ब्रूस की बॉडी के अंदर से पैदा हुआ होता है वो देखते देखते काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये बड़ा सा हरा मॉन्स्टर अपनी बॉडी से कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स भी निकालता है। इसके बाद अवेंजर्स को पता लगता है और इस टाइम पर अवेंजर्स की टीम में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकआई और थॉर होते हैं। और ये लोग जैसे इन सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखते हैं वैसे ही आयरन मैन सारे अवेंजर्स के लिए बड़े बड़े हल्कबस्टर आर्मर्स क्रिएट करता है, जिसके बाद ही उन सारे हल्कबस्टर आर्मर्स को पहनकर सारे अवेंजर्स उन सारे मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाते हैं। लेकिन वो सारे हरे मॉन्स्टर्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसीलिए वो सारे अवेंजर्स को न सिर्फ हरा देते हैं बल्कि वो सबको मार भी देते हैं। लेकिन इनके आगे जो नए जनरेशन के अवेंजर्स होते हैं यानी कि सैम विल्सन, शेंग ची, रेड गार्डियन, मोनिका रेम्बो, यलीना बिलोवा और मून नाइट जैसे अवेंजर्स एक साथ मिलकर इन सारे हरे मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और किसी तरह से इन सब को हराकर यहाँ से दूर भेज देते हैं।
अब इस वॉर को जीतने के बाद अवेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो सारे हरे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और फिर इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन अब 10 सालों के बाद अवेंजर्स ये नोटिस करते हैं कि जिन हरे मॉन्स्टर्स को उन्होंने 10 साल पहले हरा दिया था वो अब धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं और दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। और फिर इसीलिए जब अवेंजर्स इस बारे में पता करते हैं तब जाकर उन्हें पता लगता है कि जो दुनिया में आर्कटिक सर्कल है वहां से गामा रेडिएशन की बहुत सारी रीडिंग्स आ रही है। अब ये खबर जानने के बाद ही सैम विल्सन और मोनिका रैम्बो दोनों ही अपने मैकेनिकल आर्मर्स को उठाते हैं और सीधा उसी लोकेशन पर जाते हैं जहां से उन्हें रीडिंग्स मिल रही थी। लेकिन यहां पर आने के बाद ही वो दोनों ये देखते हैं कि इस जगह पर हजारों ग्रीन मॉन्स्टर्स हैं। यही नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर जो कि इन सब को जन्म देता है वो भी यहीं पर है और अवेंजर्स ने इस मॉन्स्टर को नाम दिया होता है अपेक्स। सैम विल्सन और मोनिका रैम्बो ये भी नोटिस करते हैं कि अपेक्स के बनाए हुए सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स उसके ऑर्डर मानते हैं। अपेक्स उन सभी को ये ऑर्डर्स देता है कि वो सारे उसके साथ चलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर दें और ऐसा करने के लिए वो सभी बारी बारी करके पानी में उतरते हैं और तैरते हुए सीधा यूएसए की तरफ जाने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही मोनिका रैम्बो सैम विल्सन से ये बोलती है कि अगर अब हमें इन सारी तबाही को रोकना है तो उसके लिए हमें ब्रूस बैनर की मदद लेनी होगी। और अब क्योंकि ब्रूस बैनर तुम्हारा पुराना दोस्त है इसलिए तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो। अब ब्रूस बैनर की लोकेशन जानने के बाद ही सैम विल्सन सीधा वहां पर जाता है और वो ये देखता है कि इस टाइम पर ब्रूस बैनर एक अनजान से आइलैंड पर रह रहा है। यहाँ पर सैम विल्सन ये भी देखता है कि ब्रूस बैनर ने यहाँ पर अपनी लैब बना रखी है और इसके साथ ही उसने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉम्ब भी तैयार कर रखा है। यहाँ पर सैम विल्सन ब्रूस बैनर को सारी बात बताता है और इसके बाद ही वो बैनर से कहता है कि वो मदद के लिए उसके साथ चले। लेकिन बैनर सैम के साथ जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन बैनर सैम को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम उन सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पाओगे। अब सैम विल्सन जब इस टाइम पर वहां से जा रहा होता है तब उसी टाइम पर रास्ते में उसे एक खबर मिलती है कि अपेक्स और उसके सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स इस टाइम पर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर घुसने वाले हैं। इसीलिए ये बात जानकर सारे अवेंजर्स अपेक्स और सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। इसके बाद ही सैम विल्सन को ब्रूस ने जो पेन ड्राइव दी होती है उसे सैम विल्सन जल्दी से प्लग इन करता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही वो प्लग इन होता है वैसे ही सभी अवेंजर्स के जो मैकेनिकल आर्मर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद इनका ये आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर इसके बाद ये सारे अवेंजर्स अपने बड़े से मैकेनिकल आर्मर की मदद से सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स को पेलने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि ग्रीन मॉन्स्टर्स बहुत सारे होते हैं और वो सारे अवेंजर्स को ढेर कर देते हैं और फिर जब अवेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो लोग इस वॉर को हारने वाले हैं तभी उसी टाइम पर ब्रूस बैनर अपने प्लेन से वहां पर एंट्री लेता है और वो वहां पर आते उस बड़े से बम को ब्लास्ट कर देता है जिस बॉम्ब को उसने अपने लैब के अंदर तैयार किया था। यहाँ पर ही हमें पता लगता है कि इस बड़े से बम के अंदर बहुत सारी गामा रेडिएशन है, इसीलिए जैसे ही ये बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट होता है वैसे ही ब्रूस बैनर के अंदर ये सारा गामा रेडिएशन आ जाता है और इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से ब्रूस बैनर भी एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब इसके बाद इन दोनों की जो फाइट हो रही होती है उस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि अपेक्स मॉन्स्टर बैनर पर भारी पड़ने लगता है और फिर इसीलिए यह देखकर सैम विल्सन ब्रूस बैनर की हेल्प करने के लिए अपेक्स का ध्यान भटका है और फिर जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही हम ये देखते हैं कि ब्रूस बैनर अपेक्स को पकड़ता है। अब ब्रूस बैनर अपेक्स के ऊपर अपनी गामा रेडिएशन की ब्रेथ यूज करता है और उसके इस्तेमाल से वो एपेक्स को खत्म कर देता है और ब्रूस बैनर जैसे ही एपेक्स को खत्म करता है वैसे ही उसके बनाए हुए सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स भी ब्रूस बैनर के सामने झुक जाते हैं और अब से वो उसे ही अपना लीडर मानते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही ब्रूस बैनर सीधा अवेंजर्स की तरफ मुड़ता है। ये देखकर सब अपनी गन्स को हल्क की तरफ करते हैं, लेकिन सैम विल्सन उन सब को शूट करने से रोक देता है। फिर वो सीधा मेगा हल्क के सामने आता है और सीधा ब्रूस बैनर से बातें करता है और वो यहाँ पर ब्रूस बैनर को यानी कि मेगा हल्क को शांत होने के लिए कहता
रहता है। इसके बाद मेगा हल्क सैम विल्सन की बातें सुनकर शांत हो जाता है और वह पीछे मुड़कर सीधा समुंदर के अंदर जाने लगता है, जिसके बाद बाकी सारे ग्रीन मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।